चुके हैं लमही गांव में, जिनको कहा जाता है कलम का सिपाही, मुंशी प्रेमचंद्र के गांव में। और हमारे साथ चाचा जुड़ चुके हैं, जो इसमें उनके जन्मस्थली पे उनके संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। किसी भी चीज की यदि आवश्यकता पड़ती है कि क्या कैसे हुआ, कब उनका जन्म हुआ, मृत्यु कब हुआ, सब कुछ चाचा को जानकारी है। अरे चाचा, हम पूछते हैं क्या हाल था मुंशी प्रेमचंद्र जी का। जी हाँ, जैसा कि लमही में आने के बाद लोग भटकते हैं, किताबों में पढ़ते हैं कि जो है वो खपड़ैल वाला मकान, गोदान के होरी का वो खपड़ैल वाला मकान कहाँ है, कफन के बुधिया की झोपड़ी कहाँ है, प्रेमचंद का परिवार किस प्रकार का था, इनके बेटे लोगों के बारे में, प्रेमचंद के बारे में तमाम जानकारियां करना चाहते हैं। तो जैसा कि प्रेमचंद के परिवार वाले यहाँ से बिजड़ा, कछवा के पास से बिजड़ा पड़ता है, तो वहां से गुरसहाय लाल जी इनके प्रेमचंद के बाबा वहां से पटवारी बन करके आए थे इसी आयरे में बगल में। फिर वहां से यहाँ पर आए तो कुछ अपना जमीनी लिए यहाँ पर उन्होंने जो कि बनवाया। तो हमारे प्रेमचंद, जैसा कि आपने बताया कि यहीं पर प्रेमचंद जी पैदा हुए थे। तो प्रेमचंद को जो है दो बेटे थे, श्रीपत राय और प्रेमचंद भी दो भाई थे। प्रेमचंद के पिताजी दो शादी किए थे, और एक तो जैन की जब गुजर गई, इसी हमारे बनारस के जो है BHK के पास में करौदी पड़ता है, तो वहीं पर अपना जो कि एक जमींदार के कारिंदा थे, तो वहीं पर इनकी शादी हुई थी। तो इनका ननिहाल यहाँ हो गया, अब प्रेमचंद का मकान यहाँ। तो प्रेमचंद को दो बेटे थे, श्रीपत राय और अमृत राय, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं। ये श्रीपत राय जी बड़े बेटे, अमृत लाल जी छोटे जो है बेटे हैं। तो ये प्रकाशन का काम करते थे, और एक शिक्षक और एक लेखन का भी काम करते थे अमृत राय जी जो है। तो ये जो है यहाँ से कलम के सिपाही, नखनी का देश, गीली मिट्टी, हाथी के दांत, कटघरे, सब तमाम जो है इन्होंने जो है लिखा है। इनके बेटे लोगों के बारे में जो है कि पूछते हैं लोग, तो ये जो है सच्चाई तो ये लोग कहाँ चले गए, क्यों चले गए, इस ढंग की बातें जो है कि पूछते हैं। तो प्रेमचंद जी जो है 1900 से शुरू करके 1936 तक रूढ़ी परंपराओं को तोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया। प्रेमचंद जी ने एक समस्या देखा समाज में, विधवा समस्या। सोचा कि इतने कम उम्र विधवा हो रहे थे, जाए क्या उसमें विधवा विवाह जातिवाद दोनों प्रतिभा ना। लेकिन प्रेमचंद जी ने सरकार का नियम देखा ना समाज का नियम देखा, इन्होंने स्वयं अपना एक नियम बनाया, एक विधवा से शादी किया, जो कि एक फिर शादी हुई थी, लेकिन इनके पैर वो ठीक नहीं थी, वो जो कि छोड़ दिए। प्रेमचंद्र की कितनी शादियां हुई थी? प्रेमचंद की दो शादी हुई थी, जो कि मेहदावल, इनके जो दूसरी माता जी थी, प्रेमचंद के पिताजी दो शादी किए थे, तो इनकी दूसरी शादी मेहदावल तहसील रमुआपुर गांव में हुआ था, जो है वहां पर जो है एक जमींदार की बिटिया से। तो इनके पैर वो ठीक नहीं थी, तो जो है कुछ दिन तक ठेल ठाल के जो है चला, लेकिन इसे कभी पटा वटा नहीं। अन्य इनके जो है माता जी सही पड़ा, जो सेकंड मदर थी, तो उनसे भी पटा नहीं। तो यहाँ पर उसको छोड़ दिए। छोड़ने के बाद एक विधवा परंपरा थी जहाँ उस समय, अब प्रेमचंद जी ने विधवा को समस्या को देखा, अब प्रतिज्ञा किया। अब बेवा के नाम से उन्होंने उर्दू में भी जो है लिखा है, तो वो प्रतिज्ञा किया। अब प्रतिज्ञा करने के बाद जब पेपर में आया, मुंशी दया नारायण जो है इन्होंने जो है देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद जो है कि रहने वाले फतेहपुर के, तो उन्होंने पेपर में निकाला 11 साल की जो है उनकी बिटिया जो कि विधवा हो गई, तो सोची कि अभी हमारी बिटिया की जिंदगी तो काम खत्म हो गया। तो पेपर में निकाले कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पेपर में निकाले, ये लोग गए, अपना वहां पर पसंद आया। जो उनकी मतलब दूसरी पत्नी थी, उनके पत्नी क्या नाम था उनका? अब वो सांवली थी, काली थी, इसलिए लोग घर में कल्लो कल्लो करते थे। असली नाम उनका सामने हमारे पास नहीं आ पाया है, इसलिए जो कल्लो कल्लो करते थे। छोटे किस बिरादरी से बिलोंग करती थी? और वो भी लाला श्रीवास्तव से, मुंशी प्रेमचंद श्रीवास्तव जी थे। हाँ, प्रेमचंद जी जो है इनका धनपत राय श्रीवास्तव, इनका जो है इनका तो जो है धनपत राय श्रीवास्तव नाम था। तो ये जो है वो शादी जो है वो छोड़ दिए। छोड़ने के बाद जो है 1906 में इन्होंने जो है एक विधवा से शादी किया, जो कि हंस रही हुआ कि लोग घर में घुसने नहीं दिए, कि सबरे राणे को मुंह देखी। उसमें विधवा विवाह का जातिवाद दोनों प्रतिबंध था। तो प्रेमचंद जी फिर इसमें जो है कि मकान पीछे उनका बैठक के केसों उसी में बैठ करके लिखे थे, तो उसको 1930 में मकान का रूप दे करके फिर अपना जो है उसमें रहने लगे। क्या किताबें में बातें मिलती हैं कि प्रेमचंद की दो शादियां हुई थी? हाँ, लिखा गया आराम से। आप कलम का सिपाही आप पढ़ेंगे, उसमें भी आएगा। मदन गोपाल जी लिखे हैं, उसमें भी आएगा। जो है कमल किशोर गोयनका लिखे हैं, उसमें भी आएगा। और तमाम वैसी भी जानकारियां हम जो है हम लोगों को जो हुई है, जो कि हम लोग जो है बता पाते हैं। इनके तमाम यहाँ के बुजुर्ग भी थे, जो कि उन्होंने जो कि बताया कैसे से हुआ। जो इनकी मतलब दो पत्नी थी, उसमें से किससे इनका वंश अभी चल रहा है? किस पत्नी से? एक पहली वाली को तो पता है कोई वंश होगा ही नहीं, एक उसको छोड़ दिए। और छोड़ने के बाद शिवरानी जी से जो दूसरी शादी विधवा से शादी किए थे, उन्हीं से दो बेटे हुए, श्रीपत राय और अमृत राय। तो जो है इनसे जो है दो बेटे हुए श्रीपत लाल जी से, एक अतुल और अनिल। तो अतुल जी आज से 8-10 साल पहले जो है गुजर चुके हैं। तो ये तो इनका हो गया। और ये अमृत लाल जी हैं, इनको जो है कि एक बेटा आलोक जी हैं, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। अब शायद रिटायर हो गए, पढ़ा रहे हैं, इतना तो हमें नहीं पता। तो वो जो है पढ़ाते वहां पर।
ये जो है लेखक भी थे, जैसा कि हमने बताया कि कलम का सिपाही, नखफनी का देश, गिली मिट्टी, हाथी के दांत, अमृत राय मतलब लेखक थे। हाँ लेखक थे, शिक्षक भी थे। अब आइए भाई हम ले चलते हैं इनके पास। प्रेमचंद जी ने जो है एक विधवा से शादी किया, हर विवाह तो उनको घर में जो है लोग प्रवेश से जो है वर्जित करने लगे। ये एक गांव इनको छोड़ना पड़ा, इसलिए कि ये जो है कि हमारे बनारस के नवाब की ड्योढ़ी पर जोहरा बेगम से शादी कर लिए, वो भी प्रेम प्रपंच अदर कास्ट। तो ये शादी कर लिए, लोग कतराने लगे। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की बिटिया से शादी कर लिए, सुधा चौहान से, वो भी अदर कास्ट प्रेम प्रपंच। तो ये लोग अब लोग शर्माने लगे, जो है कतराने लगे। ये लोग बेचारे सन 59 में छोड़ छाड़ के यहाँ से चले गए इलाहाबाद। अब वो चीजें जो है कि हो चुकी है, विधवा विवाह भी हो रहा है, अंतरजातीय विवाह हो रहा है, ये सब प्रेम प्रपंच वाला भी हो रहा है, तो सब चीजें थी। आज से प्रेमचंद जी ने जो है बहुत पहले इनके बेटों ने लोगों ने उस परंपरा को जो है कि तोड़ा, आज वो जो है कि आज मान्य हो रहा है। अंतरजातीय मतलब शादी ये लोग किए। हाँ अंतरजातीय, जैसा कि उन्होंने बताया कि प्रेमचंद्र जी ने किया और उनके बेटे लोग भी किए। प्रेमचंद जी जो है कि विधवा से किए, ये लोग जो है कि अंतरजातीय विवाह किए हैं। और ये जो है कि हमारे बनारस के नवाब की ड्योढ़ी पर जोहरा बेगम से शादी की है, मुसलमान से। और ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान लेखिका थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो जो फेमस है उनका, तो उनकी बिटिया से शादी की। सुभद्रा कुमारी चौहान एक लेखिका है, खूब लड़ी मर्दानी। हाँ तो उनकी बिटिया से, वो फोटो हमारे पास है, तो वो जो है उनसे शादी किए। अभी लोग कतरा दे गए, ये लोग यहाँ से सन 59 में यहाँ से छोड़ के चले गए इलाहाबाद, कमाने खाने के लिए। कोई दिल्ली है, कोई लखनऊ है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, तो वो चीजें जो है कि वो जो। अच्छा, एक बात है मुझे कि मुझे जो पहली पत्नी इनकी थी जी, वो मतलब उनका कुछ पता चला, कहाँ गई कहाँ नहीं? नहीं कहीं नहीं, उनको तो भेजा गया। उनका घर बताया ना कि मेहदाबाद तहसील रमुआपुर गाँव बस्ती में, उनको वहाँ छोड़ दिया गया। हाँ वहाँ नहीं छोड़ा नहीं गया, यहाँ तो कहे कि हम यहाँ रहबे नहीं, घर में लड़ाई फड़ाई होता रहता था। एक बार प्रेमचंद जी आए, उनसे शिकायत हुई, जाके पूछा पड़े कि हम यहाँ रहबे न करो, तो वो जो है जिद फान ली। तो उनके जो है कि भाई साहब आए थे प्रेमचंद के मामा, तो वो जो है यहाँ से उठा करके जो उनको जो है भेजे, कुछ दिन तक खर्च बच भेजे। फिर जो वो उनको पूछे ना उनको पीछे, ऐसे पैर में वैसे भी ठीक नहीं। अच्छा, दूर जाने का कारण क्या था कि उनकी पहली पत्नी मतलब दूरी बनाने लगी, क्या रीजन रहा होगा? इनकी पत्नी दूरी नहीं बना लेगी, बताते कि वो काली थी, दिमाग से हल्की थी, पैर से भटक के चलती थी, कि किसी के साथ भी ऐसा होगा तो जो कि नहीं कर सकता। जबकि लोग उंगली उठाते हैं प्रेमचंद के ऊपर, इनको ऐसा नहीं करिए, सिद्धार्थवादी बनते हैं, नारी समस्या पे लिखते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियां जो है उनको जो है बाध्य किया कि फिर उनको जो है कि अपना वह छोड़े, और कुछ दिन तक खर्च पर भेजे भी, तो नहीं वो बुलाए भी, तो वहां से नहीं आई है तब हम जाओ, तो ना यहाँ से गए ना वहां से आई। और तब तक तो जो है समस्या जो है कि देख ली, विधवा समस्या, और जो है कि उन्होंने जो है किया और जो कि आजीवन निभाया। नहीं, हम लोगों को आज तक बस इतना ही पता था कि मतलब बस इनका नाम क्या है, गांव क्या है, कहाँ से हैं, क्या लिखे हैं। नहीं देखिए, लेकिन आपके यहाँ आने से बात तो बहुत कुछ हमको पता चला। नहीं कहते हैं ना कि जेव ढूंढा तीन पाइयां गहरे पानी पेट। हम भी प्रेमचंद को क्या जानते, हमारी प्राइमरी शिक्षा लमही से ही शुरू हुई। पहले हम लोग खिलवाड़ के रूप में देखते थे कि यहाँ बाहर से ही अंग्रेज क्यों आ रहे हैं, इस मूर्तिया के आगे पीछे घूम के चटपट फोटो को खींच रहे हैं। हम अपन फोटोया खिंचावा, हमारे को फोटोया विदेश में चल जाएगी, तो उसमें एक बचपन था। फिर प्रेमचंद की कहानी से मुलाकात हुई, जिसमें कि गुल्ली डंडा, ईदगाह, पंच परमेश्वर, दो बलों की कथा, बूढ़ी काकी, मंत्र, कफन सभा से गेहूं, सदगति, ठाकुर का कुआं, कुत्ते की कहानी, जंगल कहानी के बाकी तमाम कहानियां थी। तो मास्टर साहब इंपॉर्टेंट लगवा देते कि याद कर गए जरूर आएगा। पास होने के लिए कहानी इंपॉर्टेंट, प्रेमचंद नहीं। लेकिन आज जब हमने प्रेमचंद की कहानी को पढ़ा, मैं खुद कहानी बना, तो आज कहानी बताते बताते मैं खुद कहानी होगा कि प्रेमचंद जी हमारी बिटिया की कहानी कैसे जान गए, हमारी दादी की कहानी कैसे जान गए, हमारी समस्याओं को कैसे जान गए। तो प्रेमचंद के पॉपुलर होने का एक बहुत बड़ा कारण है, जहाँ प्रेमचंद जी जो है अंदर में प्रवेश करके उस कहानी को निकालते हैं, लिखते हैं, और एक बदलाव करने का एक सफल प्रयास करते हैं। इस समय इनके परिवार में कौन कौन है, तो बता सकते हैं आप? हाँ जी हाँ, प्रेमचंद के परिवार में इनके पोते लोग हैं, जो कि एक पोते अभी हमने बताया कि अतुल राय जी गुजर चुके हैं। इनके परिवार से हमारा साहित्यिक संबंध नहीं, हम लोगों का घरेलू संबंध है बाप दादे से। आज भी जो है शादी है, ब्याह है, मरनी है, करनी है, सुख है, दुख है, हम लोग हर जो है शामिल होते हैं और उनके साथ जो है रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।